अब जरा न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, क्या लॉग की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही। लॉग m माइनस का लॉग है, बता देता हूं क्या होती है प्रॉपर्टी। लॉग m माइनस का लॉग n, इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो लॉग m अपॉन n। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया है लिमिट्स। एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लिया है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर के वेटेज के आसपास का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 5 दिया है ना, जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इस x टेंड्स टू 5 मतलब जो ये लिमिट दिया है ना, उसे अपने पहले डिनोमिनेटर में डाल के देख लो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो पक्की बात है आप इस स्टेप पर लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। और लगता है कि डालने पर लिमिट 0 नहीं आ रहा है, ये तो कुछ वैल्यू आ रही है, तो समझ जाना आपका आंसर ही आ चुका है, कुछ आगे और करने का जरूरत है नहीं। तो चलो डालो x टेंड्स टू 5, 5 डाला, 5 माइनस 5 इज 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब कुछ और ही करना पड़ेगा, पहले स्टेप पर तो लिमिट इंसर्ट नहीं कर सकते। अब जरा न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, क्या लॉग की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही। लॉग m माइनस का लॉग है, बता देता हूं क्या होती है प्रॉपर्टी। लॉग m माइनस का लॉग n, इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो लॉग m अपॉन n। तो यहां पर ये x तो m हो गया, ये 5n हो गया। तो चलो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 लॉग x अपॉन 5 अपॉन x माइनस का 5। फायदा क्या हुआ, इसका फायदा जानने के लिए आपको एक लिमिट की और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो लॉग के टर्म्स में ही है। क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, लॉग 1 प्लस x होल अपॉन x इज इक्वल टू 1। मतलब इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे, लॉग लिखा होना चाहिए, लॉग के एंगल में 1 प्लस के साथ जो लिखा हो, ध्यान समझिएगा, लॉग के एंगल में 1 प्लस के साथ जो लिखा हो, अगर वो एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में आ जाए तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। दिक्कत है लॉग के एंगल में 1 प्लस ही नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है आगे। मतलब आपके एंगल में लॉग के साथ 1 नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं 1। वो किस तरह से, देखो जरा ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 5 लॉग, दिक्कत यही तो आ रही है कि आपके एंगल में 1 मौजूद नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो तभी यूज हो पाएगी। तो मैंने क्या किया, x अपॉन 5 लिखा है ना, एक माइनस 1 किया और एक प्लस 1 किया। चेक करो, ये जो x अपॉन 5 लिखा था मैंने एक उसमें माइनस 1 कर दिया और एक प्लस 1 कर दिया। तो लॉजिकली तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन देखो क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल इस प्रॉपर्टी की तरह बना लिया। वो कैसे, ध्यान से देखो बोर्ड पे, लॉग के एंगल में 1 प्लस के साथ जो लिखा हो वो डिनोमिनेटर में चाहिए। डिनोमिनेटर वो टर्म है तो नहीं, तो क्या करूं, मैं उस पूरे डिनोमिनेटर से डिवाइड भी कर दूं और उस पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, कर तो सकता हूं। और ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है उसको एज इट इज लिखा रहना, तो उसका वैसे भी कोई काम नहीं है यहां पर। अब चेक करो, लॉग के एंगल में 1 प्लस के साथ जो लिखा है क्या वो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में है, बिल्कुल है। तो प्रॉपर्टी कहती है भाई 1 लिख सकते हो उसको आप। तो लिमिट x टेंड्स टू 5, तो देखो ये जो हिस्सा है पूरा ये तो 1 हो गया, बचा क्या, एक तो 1 अपॉन x माइनस का 5 बचा, और एक क्या बचा, x अपॉन 5 माइनस का 1। तो यहां मेरे ख्याल से एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 1 अपॉन x माइनस का 5, लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम 5 आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ गया। तो 5 1 जा 5, 1 से ऊपर वाला नंबर ही मल्टीप्लाई होगा, तो x 1 5 जा 5 इंटू ऊपर वाला नंबर, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x माइनस 5 चला गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/5 आ गया। क्योंकि इस 1/5 में कहीं x मौजूद नहीं है, तो इसलिए लिमिट मैंने इस स्टेप पर लिखी नहीं है, फाइनल आंसर आ चुका है। ये था एक ट्रिकी क्वेश्चन 3 नंबर की वेटेज का। अच्छा कंसेप्ट था, यूनिक प्रॉपर्टी थी, याद रखिएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां लिमिट चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।